Hi again. I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of Factories Act 1948. Now, in this video, we will cover CBI. So, without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly. Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विद सीबीआई, इसमें बोला है कि इसको स्टैब्लिश करा गया है अंडर डीएसपी 1946 और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी की तरह इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन में ये बोला है कि अगर किसी यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी ऑफेंस को लेकर के अंडर सेक्शन नंबर 3, तो सीबीआई जो है वो सुओ मोटो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है। किसी भी स्टेट में अगर करना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि किसी भी स्टेट में आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलती है कि किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करो तो उस केस में कोई भी कंसेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकता है। उसके बाद सीबीआई का जो बेसिक जुरिस्डिक्शन है वो अंडर दिल्ली एंड अदर यूटीज है। इसके अंदर 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, सबसे पहला डिवीजन है एंटी करप्शन डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन में इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ सीजी पीएसयूज कॉर्पोरेशन और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये लार्जेस्ट डिवीजन है जिसका प्रेजेंस है सभी स्टेट्स में। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन जो है ये इन्वेस्टिगेशन करता है ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स। और जो स्पेशल क्राइम डिवीजन है वो है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस सेंसेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑन ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो ये तीनों डिवीजन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट दिया इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लेकर के। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड विंग है ऑफ द स्टेट पुलिस टू हैंडल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, पार्ट ऑफ सीआईडी है। पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इकोनॉमिक, साइबर एंड आईपी रिलेटेड क्राइम्स। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो अडॉप्ट करता है प्रोफेशनल और मॉडर्न मेथड्स एंड यूजेस स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिव टुवर्ड केसेस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक। सो कौन से केसेस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास जनरली जाते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। एंड इसमें एक साइबर सेल भी बनाई गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये आपको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर याद रखना है। और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी वो पूरा सीबीआई के अंदर जो है वो आपको याद रखना है। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.